हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोड इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग यदि आपको हो गया है तो इस दवा के बारे में आप अवश्य जानते होंगे और या बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। आज के खास वीडियो में आपको इस दवा के बारे में विस्तृत हम चर्चा करेंगे। और हाइड्रोकोटाइल इस दवा का भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इस दवा का काम क्या है और इस तुबराकोइल चालमोगरा का तेल का भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में आगे। तो कुष्ठ रोगी के लिए आज का खास वीडियो होने वाला है। सबसे पहले कुष्ठ रोगी को खाने में, क्या हम बता रहे हैं, खाने में और पैसा कमाने में कभी भी संकोच कहीं पर भी नहीं करनी चाहिए। और अपने कुष्ठ रोगी को हक हिस्सा जो भी आपके शेयर में आता है उसके बारे में ही आपको जागरूक होनी चाहिए। क्या कुष्ठ रोगी आप हो गए हैं तो आपको स्मार्ट दिखने का आपको अधिकार नहीं है? क्या आपका संपत्ति में रहने में क्या कोई राइट नहीं है? लेप्रोसी के मरीज जब हो जाते हैं तो उनको घर से बेघर कर दिया जाता है या उनको सामाजिक प्रताड़ना इतना दिया जाता है कि खुद घर को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कुष्ठ रोगी अब स्मार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे कुष्ठ रोगी ऐसे हैं जिनको बुनियादी सुविधा नहीं है, उनको काफ़ी कष्ट उठानी पड़ती है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि कुष्ठ रोगी बहुत सारे स्मार्ट हो गए हैं, इसलिए कि अब मोबाइल का ज़माना है। तो बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज तो यूट्यूब पर आकर सर्च कर ले रहे हैं कि उनका कौन सा बीमारी है और ये ठीक होगा तो कैसे होगा, किस प्रकार से ठीक होगा, और संपर्क भी कर ले रहे हैं। और MDT के दवा यदि काम भी नहीं करता है तो यूट्यूब पर आकर के सर्च करते हैं, तरह तरह का वीडियो देखते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मिल जाता है और वो इलाज कराकर ठीक हो जाते हैं। तो आज के युग में समय बदल गया है, युग बदल गया है। जब विद्यार्थी छोटा रहता है वो क ख ग घ या ABCD लिखना सीखता है, तो क्या क ख ग ABCD एक बार लिख देने से उसको याद हो जाता है या लिखने आ जाता है? नहीं आता है। ठीक उसी तरह से आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर वीडियो हमें बार बार लानी पड़ती है, क्योंकि लाखों करोड़ों में रोगियों की संख्या है और ज़्यादा वीडियो आएगा तो लोगों के पास पहुंचेगा। आजकल ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। कोई डांस का वीडियो वायरल कर दे रहा है तो उसी पर दिन भर लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट। लेकिन हम आपको ऐसे ठोस चीज़ बताते हैं ताकि भविष्य में आप साधारण बीमारी समझ करके कोई ऐसा गलती स्टेप न ले लें, ताकि आपका कुष्ठ रोग जैसा खतरनाक बीमारी आगे चलकर भयंकर हो जाए। तो सबसे पहले लेप्रोसी के मरीज को खाने पीने में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। हेल्दी शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए खाना तो चाहिए, वो भी आपको पौष्टिक हेल्दी खाना चाहिए, रिच डाइट, जिसमें आपको शरीर को थोड़ा सा डोले सोले को जो ठीक करे, जो मसल्स को आपको ठीक करे, जैसे दाल, दूध, दही, घी,
ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हरा सब्जी, मीट, मछली, अंडा गर्मी के दिनों में न ले, जाड़े के दिनों में ले, मीट ले और मुर्गा का मीट, चिकन आप न ले, इसमें खस्सी का मीट, आपको गॉट मीट, वही आपको फ़ायदा ज़्यादा करेगा। तो और इसका डिटेल्स आपको तो हम नंबर अपना उपलब्ध करा देते हैं, नंबर अभी नोट कर लीजिए मेरे नंबर को। यदि ज़रूरत पड़ता है तो संपर्क कर लीजिए। व्हाट्सएप पर आपको अपना बीमारी दिखाने में फ़ोटो भेज करके, अपना एड्रेस पता दे करके आपको दवा या तो मंगानी होगी, तब आसान होगा, या आप क्लिनिक पर आना चाहते हैं तो संपर्क नंबर तो चाहिए ही। तो नोट कर लीजिए मेरा संपर्क नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर को आप नोट कर सकते हैं 70 700 33342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय कर सकते हैं। फिर एक बार नंबर को दोहरा देते हैं ताकि लेप्रोसी के मरीज का कभी, इनका बहुत सारे लोगों का माइंड थोड़ा मेमोरी पावर लॉस हो जाता है, तो धीरे धीरे थोड़ा हम बोल रहे हैं 9 8 0 1 7 5 7 5 3 3 पर अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से आप नज़दीक है, डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के दिखा लीजिए। छपरा जिला बिहार से दूर है तो ऑनलाइन दवा आप घर बैठे मंगा सकते हैं। तो घर छोड़ने की न सोचे, बीमारी कैसे ठीक होगा इसके बारे में आप सोचे, इसके लिए लड़ाई लड़े। लेप्रोसी के मरीज के लिए चूँकि हमको लगता है, जो सिद्ध रिसर्च हम लोग किए हैं, कुष्ठ रोग गरीब और साधारण व्यक्ति को ही होता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग का जो MDT दवा मिलता है, यही घुमा फिरा कर आप साधारण छोटे अस्पताल में जाइए, बड़े अस्पताल में जाइए, अमेरिका चले जाइए, यही आपको मिलेगा। चाहे साइड इफेक्ट कुछ भी करे, फ़ायदा करे ना करे, हर हाल में आपको यही दवा मिलेगा। और बीच बीच में कोरोना के काल में तो सफ़ा इस दवा का सप्लाई ही बंद था, और ऐसे भी कभी भी किसी विशेष कारण से आपको बीच बीच में दवा नहीं मिलता है। कई लोगों को लगता है कि MDT का दवा किसी ने 7-8 महीना खा लिया और किसी कारण से 2 महीना के लिए नहीं मिल पाया, 3 महीने 4 महीने नहीं मिला या उसके बाद नहीं मिला, तो उनको लगता है कि यदि वो खा लिए होते तो उनका लेप्रोसी का बीमारी समाप्त हो गया होता, लेकिन पर ऐसा नहीं है। MDT से बीमारी केवल कंट्रोल होता है, जड़ से समाप्त कभी भी नहीं होता है। अपने डॉक्टर से जाकर के आप पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, आप तो फैक्ट बात ज़रूर बताएंगे कि आपका बीमारी से कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होगा। सुनापन, अब आते हैं विषय पर। सुनापन, कहीं भी शरीर के हिस्से में चमड़ा सुन्न हो जाए, रंग बदलने लगे, तो इसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम फोटो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कुष्ठ रोग है क्या और इसका अस्थाई जड़ से निदान क्या है, यानी परमानेंट जड़ से ठीक कैसे होगा। अब देखिए, चमड़े का बीमारी है, इसमें विभिन्न प्रकार के चमड़े का बीमारी का जिक्र किया जाता है। इस पुस्तक में बहुत प्रकार के चमड़े का बीमारी है, तो इसमें इसी का इतना मोटा पुस्तक है, तो वो भी देख लीजिए। इंग्लिश भाषा में
हिंदी में भी जल्दी अच्छी पुस्तक नहीं मिलती है और ये सबको अध्ययन करनी पड़ती है। और ये दूसरा हम जो रिसर्च आपको, ये 100 साल पुरानी पुस्तक है, इसको हमारे पिताजी पढ़ते थे, उस ऊपर के लोग भी पढ़ते थे, अब हमारे हाथ में मिला है। तो इस पुस्तक का रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा योगदान रहा हुआ है तो लेप्रोसी के मरीज के लिए। और ये ऊपर वाले ने, अब देखिए ये कैसा हाल हो गया, दीमक खा गए हैं, फिर भी एक बहुत बढ़िया से हम इसको रखते हैं धार्मिक ग्रंथ के लिए। इतना इसका मान सम्मान आज भी बना हुआ है। ये सोना है, ये सोना है कुष्ठ रोगियों के लिए। ये पुस्तक से ही हम इतना ज्ञान नॉलेज अर्जित किए हुए हैं और कुष्ठ रोग ठीक होने का पूरा प्रमाण भी देते हैं और दावा भी करते हैं। तो थोड़ा वीडियो को लंबा थोड़ा तो देखना ही पड़ता है, धैर्य से आप देखेंगे। अब देखिए एक ऐसा डेंजर घाव ये कर सकता है, यहाँ का चमड़ा सुन्न हो जाएगा। आपका चमड़ा जहाँ सुन्न हो जाएगा वहाँ पर डेंजर घाव बन जाता है। और ये आप देखिए, और ये मुंह का हाल ऐसे ऐसे आपको चमड़ा मोटा होने लगेगा। और ये देखिए डीप घाव बनाएगा। पहले यहाँ चमड़ा सुन्न हुआ होगा, यहाँ पर चमड़ा सुन्न हुआ है, तबे जाकर के इतना डीप घाव बन रहा है। इसको साधारण घाव कभी न समझे। कुष्ठ रोग का घाव है, जल्दी घाव भरने का नाम नहीं लेता है। कोई लोग मलहम इस पर लगा देते हैं, नहीं लगानी चाहिए। और घाव आपका खंधरने लगेगा और घाव आपका सड़ने लगेगा। अब देखिए इसमें ये कान क्या होता है, आपका ये मोटा होने लगेगा। ये कुष्ठ रोग जब होगा तो ऐसे कान आपका मोटा होना शुरू हो जाता है। और इसमें एक देखिए, और ये देखिए, और ये गाल जो है ये भी, इसका त्वचा जो होता है मोटा होने लगता है। लेप्रोसी में मोटा होने, इलाज के बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है ये। अब देखिए ये चमड़ा का यहाँ पर कलर बदल गया। क्या हुआ, ये रंग यहाँ पर बदल गया। तो आपके शरीर में यदि चमड़ा, कहीं का भी चमड़ा रंग बदलने लगे, तो जहाँ पर रंग बदलने लगा है, तो मान लीजिए कि यहाँ का आपका चमड़ा रंग बदला है, तो यहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्या होगा, चींटी काटेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और इसमें आप देखिए यहाँ का भी पोजीशन देखिए कितना दूर में शून्य हो गया है। तो जो चमड़ा शून्य हो जाता है उसको अब फिर से चमड़ा को वहाँ जीवित करना है ताकि खून का संचार हो सके। यदि इसको ठीक नहीं किया जाएगा तो अंदर अंदर ब्लड नहीं जाएगा और आपको सूजन और दर्द भी हो सकता है। ये भी लेप्रोसी के मरीज हैं, ये भी ठीक हो गए हैं। आजकल घाव इनका भर गया है, पिछले वीडियो में हमने दिखाया था उनका। अब देखिए ये कैसे हो जाता है, मुंह काला, इसका चमड़ा कितना मुंह का मोटा हो गया है, कितना बदरूप कर देगा यदि चेहरे पर आ जाए। अब ये देखिए जब थोड़ा सा इलाज चला तो थोड़ा ठीक हो गई, तो चेहरे का कालापन थोड़ा सा हट गया है। और ये हाथ का उंगली देखिए, फिंगर कैसे टेढ़ा कर देगा, हाथ मोटा होने लगता है चमड़ा इसका। और देखिए ये चमड़ा, ये जो एड़ी है, पैर का एड़ी है, पैर है, ये फटता है। देखिए फटने कैसा फट जाता है ये, इसको लेप्रोसी का बीमारी समझे। और ये देखिए हाथ किस ढंग का, इसमें गड्ढा गड्ढा हो चुका है। ये लेप्रोसी का लक्षण आप देखते जाइए इस टाइप का। कई सारे मरीज पूछते हैं सर इलाज
रोगी आपके पास जाता है, हमको तो बड़ी आश्चर्य लगता है कैसे करिश्मे आ जाते, इतना दिनों से काम हो रहा है, बिना रोगी को आए ही इतना सारा अनुभव होता है हम लोगों को। ये देखिए आपका ये चमड़ा मोटा हो गया है बिल्कुल, ये और डेंजर पोजीशन में था, अब तो बहुत अच्छा है। इन्हीं को घाव भी था पैर में, आज बिल्कुल ठीक हो गए हैं, घाव तो बिल्कुल ठीक हुआ, अभी इनका ट्रीटमेंट जारी है। अब देखिए स्किन ऐसा हो जाएगा अनहेल्दी। तो इस तरह से इतने सारे आपको टाइप से आते हैं। तो चमड़ा शरीर का कहीं का भी चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, और वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काटेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि चमड़ा जला दीजिएगा तभी भी समझ में नहीं आएगा। इस बीमारी के कारण आपका जो मेमोरी पावर है, स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति, ये भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आपका याददाश्त भी बहुत कम हो जाता है। इसमें यौन क्षमता लगातार घटते जाता है। इसमें आपका यौन क्षमता लगातार घटते जाएगा। यौन क्षमता यानी आपका सेक्स पावर, यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे घटते जाता है और घटते घटते जीरो हो जाता है। यानी आपका यौन क्षमता है ऐसा घट जाएगा कि आप निसंतान हो सकते हैं, यानी बच्चा आपसे उत्पन्न नहीं होगा, आप नपुंसक भी हो सकते हैं इस बीमारी की वजह से। तो यौन क्षमता लगातार घटते जाए तो इसकी भी आपको चर्चा करनी चाहिए। कई लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं। अब जो रोगी को हो रहा है, स्वप्न दोष हो जाए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि स्वप्न दोष को भी अगर ठीक नहीं किया गया तो कई तरह का वो मानसिक टेंशन आपको देता है। तो यौन क्षमता लगातार घटते जाता है। आपका शरीर जो है इस बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। कितना? बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और जब आप चलते हैं तो पैर से चप्पल आपका फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। कुष्ठ रोग जहाँ पर हो जाएगा वहाँ का केस सारा झड़ जाएगा, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। क्या होगा? केस सारा झड़ जाएगा, यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। तो कुष्ठ रोग का ये भी पहचान है। आँख से रोशनी भी, आँख का रोशनी जो है धीरे धीरे कुष्ठ रोग के कारण कम हो जाता है। यदि चेहरे के हिस्से पर यदि आ जाए कुष्ठ रोग का लक्षण तो मुंह को टेढ़ा भी कर सकता है, जैसा कि हम वीडियो में दिखाए। कान भी मोटा हो जाएगा, गाल के त्वचा भी मोटा हो जाता है। और जहाँ पर कुष्ठ रोग का लक्षण आ जाए चेहरे पर तो यहाँ का भी केस आपका झड़ जाएगा। एमडीटी के साइड इफेक्ट के कारण आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है, और इस दवा के चलते चकते आना, जॉन्डिस, पीलिया होना और भारी कमजोरी। पहले से तो आप कमज़ोर हैं ही, और एमडीटी के चलेगा तो और ज़्यादा आप कमज़ोर हो जाते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट से लूज मोशन होने भी लगता है। तो इस दवा से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई दवा से संतुष्ट है तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन एमडीटी से यदि आपका बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है तो इसके बारे में आपको ज़रूर सोचनी चाहिए। और एमडीटी का जो विकल्प ढूंढ रहे हैं कि एमडीटी यदि काम नहीं कर रहा है तो कहाँ जाए, किससे दिखाए, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका बीमारी बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। हम इसलिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपका बीमारी जो है बहुत आपको बढ़कर कष्ट में न डाल दे।
कोई भी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कोई भी, तो आप समझ लिए कितना खतरनाक हो जाएगा। छोटा फुंसी है, छोटा फुंसी को अगर नहीं रोकते हैं तो बड़ा सा घाव में बदल जाएगा। अब उसको बड़ा सा बदल जाएगा तो फिर ऑपरेशन करिए, क्या करिए, कितना झंझट हो जाता है। तो शुरू में ही इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए बिना साइड इफेक्ट वाले दवा से। हम लोग के पास तो बड़ा बड़ा घाव भी आता है और दवा देकर हम लोग ठीक कर देते हैं बिना कोई ऑपरेशन का। शुगर के मरीज को भी कभी कभी हो जाता है तो अभी वो लोग ठीक हो जाते हैं। यदि कुष्ठ रोगी को हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत है, शुगर का शिकायत है, तो सबको बतानी चाहिए। कुष्ठ रोगी को किडनी की भी बीमारी हो जाए, यानी किडनी में स्टोन हो जाए, तो अभी भी उसका ट्रीटमेंट साथ में आपको मिल सकता है। तो यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, और माता पिता छोटे में मर गए हैं, आपके डेथ कर गए हैं, तभी कुपोषण का शिकायत होने से आपको बीमारी हो सकता है। टोटल एक बात कहिए तो टोटल कुपोषण के कारण ही यह बीमारी होता है। और यह बीमारी आज के डेट में बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। सैकड़ों रोगियों का हमने इलाज किया, ठीक हुए। सुखेंद्रा जी का हम तो अब नाम लेते हैं, उनका साउंड रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। कोई भी मरीज तो अपना पूरा जो एड्रेस नहीं देता है, चेहरा भी छुपा करके देता है, अलाउ भी नहीं करता है कि चेहरा को उनको लगाए। तो इसलिए थोड़ा सा शेयर करने में दिक्कत है। और कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही चैनल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। पूरा इंडिया, भारत सहित विदेशों में भी चैनल देखा जाता है। आप किस एरिया से बैठ करके हमारे चैनल को देख रहे हैं और देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब वीडियो तो अब लेप्रोसी के मरीज भी काफ़ी पहले से स्मार्ट हो गए हैं, उनके पास अब मोबाइल रह रहा है। पहले वाली युग वाली बात नहीं है कि लेप्रोसी के मरीज इतने निर्धन है। हालांकि सरकार की ओर से अब पता नहीं, लेप्रोसी के मरीज के लिए तो ऐसे है कि उसको पेंशन तक की व्यवस्था है। अब पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। अब लेप्रोसी के मरीज तो इसका लड़ाई भी लोग नहीं लड़ पाते हैं। इन लोगों का लड़ाई दूसरा कोई ही लड़ेगा, तब जा कर के इन लोगों का अधिकार मिलेगा। तो भविष्य में आपके अधिकार के लिए सरकार से कोशिश की जाएगी कि पेंशन दे। जो जिनको इलाज करने में देरी हुआ या उसे इलाज नहीं मिल पाया, तो इसके कारण विकलांग जो हो गए पूरी तरह से, तो उनको पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए। कुष्ठ रोग को पहले ठीक करने में देरी हो जाती है, उसके बाद में आपको जाननी चाहिए कि बहुत सारे बीमारी का इलाज अंग्रेजी दवा नहीं कर सकता है। बहुत सारे बीमारी का इलाज अंग्रेजी दवा नहीं कर सकता है, केवल आराम दे सकता है। इसलिए अंग्रेजी दवा से बीमारी ठीक नहीं होता है। तभी तो होम्योपैथिक दवा का निर्माण और रिसर्च हुआ। तो दुनिया में चिकित्सा पद्धति भी बढ़िया है। तो जैसे आप रोग नहीं ठीक होता है तो डॉक्टर बदलते हैं, तो डॉक्टर और दवा बदलने से भी आपका बीमारी ठीक नहीं होगा, बल्कि पैथी और डॉक्टर भी बदलना पड़ेगा। यदि एलोपैथिक अंग्रेजी दवा जो कर रहे हैं, तो अंग्रेजी दवा से यदि ठीक नहीं होता है तो कितनों बड़े डॉक्टर से दिखाइएगा, ठीक नहीं होगा। अंग्रेजी दवा, अंग्रेजी में किसी बीमारी का इलाज नहीं है, उपचार नहीं है, तभी भी दिखाइएगा तो उसका निदान आपको तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए जहाँ पर इसका उपचार होता है उसी जगह दिखाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब कई लोग रोगी लोग समझते हैं कि ऑनलाइन कहीं पैसा दे दिया जाए, पेमेंट कर दिया जाए और कहीं दवा ना मिले। ऐसा नहीं होता है, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। भला लेप्रोसी और कुष्ठ रोगी का पैसा कौन लेकर इलाज नहीं करेगा। आप पैसा फी दे देते हैं, वही बहुत ज़्यादा है। आपका पैसा लेकर के इलाज नहीं करेगा तो अब जानिए उसका भगवान क्या करेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। और चैनलों की तरह मेरा चैनल नहीं है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल चैनल है। आप कोई भी सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर आके पूछिए, फ़ोन कॉल करके पूछिए,
हमेशा आपकी सेवा में ये चैनल लगा रहता है, लगातार लगा रहता है। पूरी दुनिया से कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए बार बार हमें वीडियो पर समझानी पड़ती है, बतानी पड़ती है। तो जीवन बहुमूल्य है। जब बीमार स्वस्थ रहते हैं तब हम लोग इसका वैल्यू नहीं समझ में आता है, जब बीमार हो जाते हैं हम लोग तभी आपको समझ में आता है। तो इस बीमारी में बुखार के साथ आपको पूरा दाना दाना भी शरीर में आ सकता है, फोड़े फोड़े शरीर में निकल सकते हैं, आपको चक्कर भी आ सकते हैं और हाथ में कपकपी जैसा हो जाएगा। और ये हाथ में कलम यदि पकड़ेंगे तो गिर जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और इस बीमारी के पहचान के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट करा सकते हैं, एल्सा फॉर लेप्रोसी का जांच करवा सकते हैं सरकारी अस्पताल में। और घर बैठे जांच करनी है तो बस एक केहुनी पर मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए। और हमारे चैनल को देख रहे हैं तो अभी डिसाइड हो जाएगा, अभी डिसाइड कर लीजिए कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं। चलिए मारिए, ठोकिए मेरा चैनल को देखते हुए। और आपको झुनझुनी लग रहा है, यदि झुनझुनी लग रहा है तो आपको लेप्रोसी का बीमारी है। और जो फोटो में हम आपको जैसा जैसा दिखाए हैं, उंगली का टेढ़ा होना, कान मोटा होना, ये सब कुष्ठ रोग में आता है। और ये जो सर का बाल है ये भी आपका झड़ सकता है। और MDT का कोर्स 6 महीना से 12 महीने से है, तो यदि लेना है तो इसे ज़्यादा न ले। 1 साल से तो भूल कर ले नहीं, कोई भी अच्छा डॉक्टर आपको तो देगा भी नहीं, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा चलाने पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। चेहरा शरीर तो काला करता ही है, आपको बहुत सारा आँख का पीला होना, जॉन्डिस होना, और इतना ज़्यादा दर्द हो जाएगा, सूजन हो जाएगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो कुष्ठ रोगी के लिए आज के खास वीडियो में बस इतना ही। और साबुन के बारे में थोड़ा बता दें। साबुन जो इस पार से उस पार दिखाई दे, ऐसे साबुन को ही लगानी चाहिए आपको, ग्लिसरीन युक्त। और तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ पर लगा सकते हैं। ये 250 रुपये का 50 ml मिलता है। यदि महंगा लगे तो मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुष्ठ रोग को अभी मान लीजिए इलाज आपको नहीं कराना है तो कंट्रोल के लिए, जब बहुत सारे लोगों को तत्काल अभी पैसे नहीं है, तरह तरह का प्रॉब्लम है, तो अभी जो इलाज अभी तत्काल नहीं लेना चाहते हैं, उनके पास कोई आर्थिक तंगी है या अन्य कोई कारण है, तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे लेप्रोसी का बीमारी कंट्रोल रहता है। जड़ से ठीक करने के लिए आप अपना डिटेल्स बताएं, उसके बाद जो दवा का चुनाव होता है उसके अनुसार दवा चलेगा, तब जाकर ठीक होगा। बीमारी दवा से नहीं ठीक होता है, इलाज से ठीक होता है। आपका बीमारी क्या है और बीमारी के अनुसार ही दवा चलेगा, तब जाकर के आपका बीमारी ठीक होगा। कई लोग जवानी में ही एकदम बूढ़े की तरह दिखाई देते हैं, बहुत कम समय में बिल्कुल बूढ़े जैसा दिखने लगते हैं। तो ये सब लक्षण है कुष्ठ रोग का आज के खास वीडियो में। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।